Welcome to Easy Physics। इलेक्ट्रिक मोटर हमारे घरों में और हर जगह इलेक्ट्रिक मोटर्स आपने तो देखे ही होंगे। आज इसकी वर्किंग पढ़ते हैं। सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर की एक एक कॉइल होता है, आर्मेचर कॉइल। आर्मेचर कॉइल यानी कि एक कंडक्टर कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है जो कि सॉफ्ट आयरन कोर होती है, उस पर लपेटी होती है और ये एक आर्मेचर कहलाता है। यानी आर्म यानी बाजू की तरह, से बाजू की तरह आर्मेचर होती है। ये एक आर्मेचर देख, ये तो अभी एक है, ऐसी बहुत सारी होती है, बहुत सारी कॉइल्स होती हैं और बहुत सारी सॉफ्ट आयरन कोर भी होती है। ये तो एक सिंगल आर्मेचर हमने शो किया, ठीक। आर्मेचर के साथ उसका रोटर एक्सल लगा होता है जो मूव करती है बाहर में, मोटर के साथ बाहर में जो दिखाई देता है घूमते हुए, तो बिजली जब उसमें सप्लाई करते हैं। अच्छा, हमने इसे सप्लाई दे दिया। सप्लाई हमने ये किया कि आर्मेचर कॉइल का दो जो छोर थे उस पर एक रिंग लगा दिया। वो रिंग स्प्लिट रिंग होती है। स्प्लिट यानी बीच में से आधी कटी हुई। वो स्प्लिट रिंग इसलिए है क्योंकि आगे पढ़ेंगे। एक तरफ से स्प्लिट रिंग को कार्बन ब्रश लगाया और ब्रश के जरिए फिर हमको सप्लाई दे रहा हूँ। फिर एक इधर के स्प्लिट रिंग में एक कार्बन ब्रश लगाया और ब्रश के जरिए सप्लाई दे रहा हूँ। कार्बन ब्रश इसलिए लगाया ताकि वो इफ़िशिएंटली वो रोटेट कर सके मैकेनिज़्म में। आगे चलते हैं। दो परमानेंट मैग्नेट दोनों तरफ, यानी कि एक तरफ की नॉर्थ पोल, एक तरफ की साउथ पोल, ताकि एक डायरेक्शन बन जाए मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ टू साउथ। तो एक परमानेंट मैग्नेट की या एक ही परमानेंट मैग्नेट की एक स्ट्रक्चर हमने रख दिया। नाउ दिस आर द टू पोल्स ऑफ दैट मैग्नेट। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता था, लेकिन सिंपली अब ये मैग्नेट है। जब ये तो पूरी हो गई कि ये पूरी स्ट्रक्चर हो गई एक सिंपल मोटर की। जब इसमें सप्लाई देते हैं तो सप्लाई अब डीसी दे, एसी दे, अलग अलग वर्किंग्स है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थ्री फेज एसी दे। सिंपल हम पढ़ते हैं, जब करंट फ्लो करेगी तो करंट की डायरेक्शन है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, मान लीजिए फ्लो कर रही है। अच्छा, करंट जब यहाँ इस आर्म में इस तरफ आई, यानी आर्म में इस तरफ आई, करंट फ्लो की मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर थी, नॉर्थ टू साउथ, तो ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की यूज़ करेंगे तो लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक इफ़ दिस इज द करंट एंड दिस द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि ये करंट की डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो तीसरी थंब फोर्स की डायरेक्शन होगी, यानी कि इस पॉइंट पे इधर फोर्स लगेगा। अब इस पॉइंट पे इधर फोर्स लगा ही नहीं, इस पूरे आर्म के इस हिस्से में इधर फोर्स लगेगा। अच्छा, इस आर्म में ये करंट की डायरेक्शन इधर नीचे की तरफ है क्योंकि ऐसे करंट फ्लो कर रही है, तो करंट नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ फोर्स लग रही है इसमें, यानी इस आर्म में बाहर की तरफ और इस आर्म में पीछे की तरफ, यानी कि ये ऐसे फोर्स लग रही है, ऐसे फोर्स लगी, यानी मोड़ देगी इसको, आर्मेचर को मोड़ देगी। अब कहेंगे यहाँ पे क्या फोर्स लगेगी, यहाँ चूंकि करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हो जा रही है, तो कोई फोर्स क्रिएट नहीं होगा इस और इस हिस्से में। सो ओनली ये दो हिस्से, इस पर हमें पढ़ाई करनी है। जब ये रोटेशन होता है तो यहां तक पहुंच जाए 90 डिग्री, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे होती है और ये रोटेशन यहां तक हो गई। जब एक राउंड, एक पूरी हाफ 180 डिग्री रोटेट हो गई हमारी एक्सल, यानी यहां से ऐसे हो गई, तो अब ये वाली जो स्प्लिट रिंग है, जो कम्यूटेटर भी कहलाती है, ये चेंज होगी। तो यहाँ से ये फिर चेंज होती है, तो ये जैसे मुड़ेगी तो यहाँ से सप्लाई चेंज कर दी जाएगी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, पहले इस पर पॉजिटिव नेगेटिव थी, जब यहाँ से ऐसे मुड़ गई तो अब ये यहाँ चली गई, तो इस पर अब पॉजिटिव जो पहले था अब निगेटिव हो गया, और जो निगेटिव पहले था अब पॉजिटिव हो गया। यानी कि ये वाली जब यहाँ पहुँची तो अब इस पर फोर्स इधर नहीं लगा बल्कि इधर आ गया, और ये वाली जब यहाँ पहुंची तब इधर नहीं बल्कि इधर लगा। यानी कि अगले राउंड में जब यहाँ से यहाँ आ गई तो यहाँ से फिर ऐसे पीछे नहीं मुड़ेगी बल्कि फिर और आगे मुड़ जाएगी, फिर और आगे मुड़ जाएगी, और ये कंटिन्यूस रोटेशन प्रोवाइड करेगा उस इलेक्ट्रिक मोटर के लिए जो घूमने लगेगी। यहाँ दिस वॉज द बेसिक ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर विच वी होप यू आर डूइंग वेल। कंटिन्यू द सीरीज विथ अस।